ये है दुनिया का आर्थिक भविष्य। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ेगी और जो 99.9% लोग होंगे वंचित, उनको अगर एकदम पुअर कर दिया तो पहली बात तो इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, दूसरी बात रिवॉल्यूशन हो सकता है, क्रांति हो सकती है। वो विद्रोह कर देता है, वो कहता है अब तो खाने को भी नहीं, वो सड़क पे निकल आता है। अभी आपने देखा था ना श्रीलंका वगैरह में क्या हुआ था। लोगों को गरीब रखो पर लोगों को एक हद से ज्यादा गरीब मत रखो, नहीं तो वो विद्रोह कर देंगे। तो इसलिए लोगों को मुफ्त की चीजें बांटना जरूरी होता है और लोगों को भांति भांति के नशे और मनोरंजन देना ज़रूरी होता है, ताकि उनको जो आप 2-4 रुपए दे रहे हो उसी 2-4 रुपए में वो संतुष्ट रहें। ये है विश्व का आर्थिक भविष्य। ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कम से कम हाथों में कॉन्सेंट्रेट होगी और जो मासेस होंगे उनको मिलेंगे फ्री गुड्स फॉर सस्टेनेंस एंड लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज हम बात करेंगे इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। इनकम इनइक्वालिटी क्या है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए कि जो अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। हालांकि ये कुछ नया चीज़ नहीं है कि ये अभी चालू हुआ है। जैसे कि आपने इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत बार इसके बारे में सुना होगा कि जो पहले कुलीन वर्ग था, फिर मध्यम वर्ग था, फिर अमीर निम्न वर्ग था, ऐसे अपने भी देश में भी था, तो कई सारे देशों में भी था। तो इससे क्या होता है कि जो अमीर अमीर होते जाते थे और गरीब गरीब होते जाते थे, उनके बीच में जो गैप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। इसके बाद क्या होती थी, क्रांति हो जाती थी, रिवोल्यूशन हो जाता था, तो वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी। तो देखिए जो इसको बचाने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए, वो हालांकि विफल हैं। जैसे कि चाइना में भी किया गया था ये जो इनकम इनइक्वालिटी, इसको बंद करने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो फेल रहा। रूसों का एक महत्वपूर्ण स्पीच था, वो उसको मैं बताना चाहूँगा। वो लिखे थे कि जब गरीब ज़्यादा गरीब हो जाता है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहते हैं, तो वो अमीरों को खाता है। ये उनका एक महत्वपूर्ण वो बोले थे। अभी बात करते हैं अमीर के बारे में, गरीब के बारे में। जो अपने देश का अभी हालात है, वो बताया जाता है कि 1947 से भी बदतर है इनकम इनइक्वालिटी के मामले में। जैसे कि 1947 में जो सबसे अमीर 10% लोग थे, उनकी वेल्थ, जो देश की वेल्थ की 50% वेल्थ थी पूरे देश की। अब जो ये डेटा सामने निकल के आया है 2022 में, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट थी, उसके अनुसार कि जो 1% सबसे रिच है वो देश का 40% वेल्थ रखते हैं। यानी 1947 में अगर हम देखेंगे तो 10% रिच पर्सन के पास वो था 50% वेल्थ, और जो अभी 2022 में जो है वो 1% रिच के पास, 1% जो सबसे अमीर लोग हैं वो 40% वेल्थ रखते हैं पूरे इंडिया का। अब ये इसमें बहुत ही देख सकते हैं, 1947 में 50%, वो भी 10% के पास था, अभी ये 1% 40% के पास है। तो बहुत बड़ी समस्या है। अभी जो है 5% रिच पर्सन है अपने देश के, वो 60% वेल्थ रखते हैं पूरे इंडिया का। इससे क्या पता चलता है कि 95% लोगों के पास केवल देश का 40% ही धन है, और जो सबसे गरीब 50% लोग हैं उनके पास देश का खाली 3% वेल्थ है। यानी कि गरीब 50%, यानी 50% लोगों के पास केवल 3% वेल्थ है। ये बहुत ही बेकार बात है। अभी मैं बताता हूँ कि इसके रीजंस के बारे में, कि सरकार की इसमें क्या कमी हो सकती है इसके बारे में। देखिए कि 2019 में डेटा एक निकल के आई थी कि जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसमें उसको 30% से घटाकर 22% कर दिया गया था। यानी कि जो 30% टैक्स थे कॉर्पोरेट टैक्सेस, वो 22% कर दिया गया था। जिससे क्या हुआ था, और फिर दूसरी बात, जो नई कंपनियां बनी थी उनको जो टैक्स लगाया गया था वो केवल 15% टैक्स लगाया गया था। यानी कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया गया, और जो नई कंपनी थी उसका टैक्स 15% था। इस वजह से जब टैक्स घटा दिए गए तो इस वजह से क्या हुआ, जो भारत का राजस्व है वो 16% कम आ गया था। यानी कि 16% कमी की भरपाई करने के लिए जो हुआ था, जिसमें भारत का 1.84 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। इसको भरपाई करने के लिए क्या हुआ कि जीएसटी में बढ़ोतरी की गई। आपने जीएसटी बढ़ोतरी के बारे में पिछले टाइम में सुना होगा। तो जिसको आम लोगों पे इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर जो था वो बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे 50% लोग
जो टैक्स भरते थे 50% केवल गरीब लोग, वो 10% अमीर लोगों से ज़्यादा 6 गुना ज़्यादा टैक्स दे रहे थे। और जीएसटी अभी कलेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 50% जो आबादी है वो लगभग 2/3 टैक्सेस देती है जीएसटी कलेक्शन का। और जो 10% सबसे अमीर लोग हैं वो केवल 4% जीएसटी भुगतान करते हैं। अभी ये जो डेटा निकल के आया कि कॉर्पोरेट टैक्स था वो 30% घटाकर 22% कर दिया, जिससे 1.84 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। 16% भारत के राजस्व कर में नुकसान हुआ। तो इसको भरपाई करने के लिए जीएसटी कलेक्शन लाया गया। और दूसरी बात है कि अमीर लोग ज़्यादा टैक्सेस नहीं दिए, जहाँ पे जीएसटी कलेक्शन 50% आबादी 2/3 लोग देते थे, और 10 सबसे अमीर लोग वो केवल 4% देते थे। और जो सबसे गरीब 50% लोग हैं वो 10% सबसे अमीर लोगों से ज़्यादा 6 गुना ज़्यादा टैक्सेस दे रहे हैं। और अभी का एग्जांपल बता दें, आपने कुछ महीने पहले ये डेटा सुना होगा कि जो मुकेश अंबानी है वो धोनी से भी कम, जो MS धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी है, उनसे भी कम टैक्सेस देते हैं। उसके पहले अक्षय कुमार ज़्यादा टैक्सेस देते थे मुकेश अंबानी से। अभी जो डेटा निकल के आया उसके बारे में बताता हूँ कि जो 2020 और 2020 में जो अरबपतियों की लिस्ट थी वो 102 थी। अभी जो 2022 में निकल के आई थी वो 166 थे। यानी कि 2020 में 102 लोग अरबपति थे, 2022 में 166 लोग अमीर थे। फिर उसके बाद अगर गरीब की बात कर लेते हैं तो 2018 में 190 मिलियन थे गरीब, और फिर 2022 में वही बढ़कर 350 मिलियन लोग हो गए। इससे क्या पता चलता है कि जो इनकम इनक्वालिटी है वो धीरे धीरे दोनों को ज़्यादा गैप बढ़ता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये तो हो गया वेल्थ के बारे में। इनक्वालिटी इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कि इनकम के बारे में अभी जो ये बताया कि ये अपने देश में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में ये चलता आ रहा है, चाहे वो इतिहास में हो, उठा के ले लीजिए, ये हमेशा चलता आ रहा है। जो अमीर लोग हैं वो टैक्सेस भी कम देते हैं। जैसे आपने एलन मस्क के बारे में सुना होगा कि वो टैक्स लगभग बचा लेते हैं। और अभी मैं बताता हूँ कि वेल्थ के बारे में। जैसे देखिए साउथ अफ्रीका वो 55% वेल्थ जो है वो वहाँ की टॉप 1% लोग रखते हैं। ब्राज़ील में टॉप 1% लोग उनके देश का 49% वेल्थ रखते हैं। यूएसए में यानी अमेरिका में 35% वेल्थ लोग रखते हैं। ये देखिए यूएसए में डेटा लगभग ठीक है कि 35% है, और जो 35% था वो हमारे 2000 में था, यानी हमारे इंडिया का 2000 में 1% रिच जो थे वो 33% वेल्थ रखते थे। और यूएसए में अभी जो चल रहा है वो 35% वेल्थ रखते हैं पूरे यूएसए का। फ्रांस में ये 24% है। फ्रांस में आप देख सकते हैं कितना इनकम इक्वलिटी कम है। और ब्रिटेन में 21% है, चाइना में 32% है। ये देखिए इनकम इनक्वालिटी कितना वहाँ पे कम है। ब्रिटेन में 21% खाली है, यानी कि वहाँ की 1% सबसे रिचेस्ट लोग उनके देश का 21% वेल्थ रखते हैं। फ्रांस में 24% रखते हैं, यूएसए में 35% रखते हैं। अगर इनकम की बात करें अभी जो है वो देखिए कि जो 21 सबसे अमीर लोग हैं वो 70 करोड़ लोगों से ज़्यादा अधिक संपत्ति रखते हैं। ये अपने भारत की बात है, यानी जो सबसे 21 अमीर व्यक्ति हैं वो देश का जो 70 करोड़ लोग हैं उनसे ज़्यादा संपत्ति रखते हैं। ये कितनी बुरी बात है। लगभग 50% वेल्थ ज़्यादा रखते हैं। अगर इनकम की बात करें तो 2016 में लगभग 600 करोड़ लोग जो थे उनका इनकम जो है वो 16 लोगों के बराबर था लगभग। अभी जो एक डेटा निकल के आया था कि 25 करोड़ लोग जो हैं वो लगभग $2 से भी कम अपना खर्च करते हैं, डेली का खर्च करते हैं। और जीडीपी पर कैपिटा इनकम में बात करें तो जीडीपी पर कैपिटा इनकम देखिए क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं कि जितना देश का जीडीपी होता है, यानी जो 5th लार्जेस्ट कंपनी हमने सुना था, जितना उसका वेल्थ है, उस वेल्थ को अगर पूरे पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, जो एवरेज निकल के आएगा वो पर कैपिटा इनकम निकल के आएगा। ये बात ध्यान से सुन लीजिए कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है हमारे देश में, वो कैसे पता चलता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो जीडीपी है, जो टोटल वेल्थ है इंडिया की, उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। इससे जीडीपी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है। इसमें क्या गड़बड़ है, ये एवरेज निकल के आता है। अभी जो सबसे अमीर लोग हैं उनका भी वेल्थ इसमें ऐड हो रहा है, और ऐड हो रहा है तो जो एनुअली इनकम है, जो सालाना इनकम है लोगों का, वो बढ़ रही है। अभी आपको बताता हूँ कि
अभी इंडिया का बात करते हैं तो इंडिया में लगभग 2,17,000 एनुअली इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, और लगभग 18,000 रुपया महीना आती है। और इंडिया का 2.61 हज़ार डॉलर यानी कि यहाँ पे इनकम है। और जो इनकम इनक्वालिटी है, जो अभी मैं बात करता हूँ कि जो बांग्लादेश है वो हम लोगों से ज़्यादा अमीर है। आप लोग बोलोगे कि ये कैसे हो गया कि बांग्लादेश हम लोगों से ज़्यादा अमीर है, श्रीलंका हम लोगों की कंपेयर में ज़्यादा अमीर है, भूटान हम लोगों से ज़्यादा अमीर है, जबकि वो जीडीपी में यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में भी बहुत पीछे हैं, लेकिन उनका जो प्रति व्यक्ति आय है वो हम लोगों से कई गुना बेटर है। अभी मैं बात करता हूँ इंडिया का 2.61 हज़ार डॉलर ऐसे आता है, और फिर बांग्लादेश का 2.62 हज़ार डॉलर इनका आता है बांग्लादेश का। यानी बांग्लादेश थोड़ा सा ही सही इंडिया से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और श्रीलंका की अगर बात करें कि तो 3.34 हज़ार डॉलर जो है वो श्रीलंका की एनुअली इनकम है, यानी पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम। भूटान की 3.5 हज़ार डॉलर, यानी कि लगभग 1.5 गुना भारत से ज़्यादा अमीर भूटान यहाँ पे दिख रहा है प्रति व्यक्ति आय में। और श्रीलंका भी अमीर है, बांग्लादेश भी अमीर है। इंडिया का पोजीशन अभी कितना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया का पोजीशन जो है वो 123वां स्थान है 161 देशों के बीच में, यानी कि केवल 161 देशों में इंडिया का पोजीशन वेल्थ के मामले में, इनकम के मामले में, इनकम इनक्वालिटी के मामले में 123वां स्थान। ये कितना ख़राब आप मान सकते हैं। अभी देखिए जीडीपी की जो ग्रोथ है वो गिनी चुनी जो कंपनियां करती हैं ग्रोथ, इससे जीडीपी बढ़ती चली जाती है। इससे ये नहीं पता चलता कि लोगों की जो इनकम है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इसके बारे में कहाँ पता चलता है। और जो इस डेटा के बाद 50% जो भारतीय लोग हैं वो केवल 147 रुपये में ही अपना गुजारा करते हैं, यानी कि 147 रुपये में वो अपना खर्चा निकालते हैं। वेल्थ की बात करें तो वेल्थ लगभग 10 लाख है। अगर रिचेस्ट पर्सन को हटा दिया जाए तो उनका जो वेल्थ है वो 66,000 रुपये हो जाता है। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। बहुत सारा चीज़ बताना है लेकिन इसमें छूट रहा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हम बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अब हम मुफ्त खाना देते हैं। क्या है इसका मतलब? अपने खुद समर्थ नहीं है। ये भविष्य है। धीरे धीरे और ज़्यादा लोग सब्सिडीज़ के रेसिपिएंट्स बनेंगे। आज भारत में हर वर्ग सब्सिडी मांग रहा है। रिजर्वेशन अलग अलग क्षेत्रों में उसकी भी मांग बढ़ती जा रही है। ये सब क्या हो रहा है? यही है क्योंकि आप में इतनी अंदरूनी काबिलियत छोड़ी ही नहीं जा रही कि आप अपने दम पर अपने लिए कमा सको। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही गरीब छोड़ दिया गया और भूखा, तो फिर अर्थव्यवस्था में, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में भूचाल आएगा। तो उसके लिए इतना कर दिया जाता है, मनोरंजन चलते रहना चाहिए। वो भूखा भी मर रहा हो तो भी उसका इंस्टाग्राम चलता है और उसका पेट भूखा है, उसके पास खाने को नहीं है, पर डेटा खूब सस्ता कर दिया गया है ताकि आप नशे में रहो।